ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा सबसे बड़ा गुण है पवित्रता। पवित्रता आज के टाइम में बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। जो धार्मिक विचारों के व्यक्ति होते हैं उनमें ही पवित्रता होती है। पवित्रता कहते किसको हैं ये हमें पता होना चाहिए। पवित्रता ब्रह्मचर्य धारण कर लेना, इसको पवित्रता नहीं कहते। पवित्रता मन वचन कर्म से भी होती है। अगर हम मन से पवित्र नहीं है, मन से किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, कहते हैं कि शरीर के द्वारा तो किसी के साथ गलत करो ही ना, लेकिन मनसा द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा भी किसी के साथ गलत नहीं करें। जैसे मनसा कई बार हमारे लिए उल्टा सोचने लग जाती है। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसी समय मन भी हमारा उल्टा सोचने लग जाएगा कि हाँ, इसने मेरे साथ ऐसे किया है तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगी। क्योंकि कई बार हम अपने आप से भी कह देते हैं कि आजकल टाइम ही ऐसा है कि जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। तो ये सोचना भी अपवित्रता है। अगर हम मन में ये सोच रहे हैं तो ये भी अपवित्रता है। परम पिता परमात्मा ऐसे छोटी छोटी बातों की गहराई हम बच्चों को समझाते हैं। जो कुछ भी सुनाती हूँ मैं वो परम पिता परमात्मा के ही महावाक्य होते हैं। हमको वो सिखा रहे हैं। इतने साल हमें सुनते सुनते हो गए और उसको हम कैसे अपने जीवन में अपनाते हैं वो भी समय सिखाता है। परिस्थितियाँ हमें सिखाती हैं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अभी मान लो हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो कोई गड्ढा आ जाता है तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं उस गड्ढे में पैर रख देंगे। हम क्या करेंगे? थोड़ा सा उछल करके या उसको पार करके आगे चलेंगे। तो ऐसे लाइफ में परिस्थितियां तो बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन उनको पार करना होता है जंप लगा के या उड़ करके। जैसे बाबा कहते हैं कि आपके आगे कोई परिस्थिति आती है तो थोड़ी देर मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ बातें करो। जब मेरे से बातें करोगे तो मन हल्का हो जाएगा और खुश हो जाएगा। क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे सब दुख हर लेते हैं। समुंदर के पास हम जाते हैं तो अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ उसमें फेंका है तो वो बहा करके लहर ले जाती है। तो ऐसे परमात्मा प्यार के सागर है, आनंद के सागर है। जब हम उनको दे देते हैं, अपना सब मन की बात उनसे करते हैं तो वो हमें अपना प्यार बरसा करके हमारा मन हल्का कर देते हैं। तो मनसा में पवित्रता कैसे हो? मैं आपको जैसे बता रही थी कि जो दैवी संस्कार वाली आत्मा होगी वो किसी के लिए ना बुरा सोचेगी, ना बुरा बोलेगी, ना बुरा करेगी। जो दैवी संस्कार वाली आत्मा होगी, क्योंकि उसको परमात्मा से ही पवित्रता का वरदान मिल चुका है। जैसे पवित्रता माना मैंने बताया ना कि ब्रह्मचर्य नहीं होती। पवित्रता माना मन से भी किसी के लिए बुरा ना देखना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना और ना ही बुरा सुनना। और दूसरी बात आती है बोल पर। कोई हमारे लिए जैसे उल्टा बोल रहा है या कुछ कह रहा है तो हम भी क्या करते हैं? उल्टा बोल देते हैं। आप कुछ नहीं बोलिए। ब्रह्मा बाबा को लोग गालियां तक निकाल के चले जाते थे। चलो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, दीदी दादियों को भी गालियां तक निकाल देते थे, अभी भी निकाल देते हैं। लेकिन वो एक का साथ लेकर के किसी की भी ना सुनते हुए उस बाबा को अपने साथ रखते थे। अभी कल परसों ही मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें जैसे दादी जानकी के पास एक सेंटर की बहन आई तो वो कुछ ना कुछ सुना रही थी। दादी चुपचाप सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले और लास्ट में उनको एक सेब का प्रसाद दे करके और अपना दृष्टि दे करके अपना हल ऐसे देखते रहे। तो जो दूसरी बहन साथ बैठी थी तो उन्होंने कहा कि दादी आप कुछ बोले ही नहीं, उसने इतना कुछ आपको सुनाया और आप कुछ बोले नहीं। कहते मैं नहीं कुछ सुन रही थी, मैं बाबा को बोल दिया कि बाबा ये जो कुछ सुना रही है आप ही सुनो
और इसकी जो समस्या है आप हल कर दो। तो क्या हम अपने आप से पूछें, क्या हमारी ऐसी स्टेज है? तो बन जाएगी, बनाने का पुरुषार्थ करें कि अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो क्या करें, हम उसके लिए भी परमात्मा से प्रेयर करें कि हे भगवान, इस आत्मा का भी भला हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो। और कर्मों के द्वारा तो रोज करना ही है, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर्म दिन में करें कि जो हमारे मन को सुकून दे, हमारे मन को शांति दे। कई बार पूरा दिन हमारे साथ ऐसा बीतता है कि हम सारा दिन मतलब उलझन में रहते हैं। वो भी हमारा क्या है, वो भी अपवित्रता है। क्यों क्या में चले जाना, तो बाबा कहता है ये भी जंगल में चले जाना है। जैसे बिंदु लगाना कितना आसान होता है और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो टेढ़ा होता है। हम क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों में चले जाते हैं और बात को बिंदु नहीं लगाते हैं। तो उससे जो है, जैसे रबड़ को होता है ना, रबड़ को कितना भी खींचो तो वो और भी क्या होती है, या खींच जाती है या टूट जाती है। तो ऐसे बातों को जितना हम खींचेंगे, जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती है। अगर बिंदु लगा देते हैं तो वो बात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पवित्रता हमारे जीवन में जितनी आएगी, मनसा में पवित्रता, वाचा में पवित्रता और कर्म में जितनी हमारी पवित्रता आएगी, तो पवित्र व्यक्ति के हर कार्य सिद्ध होते हैं, उसको सिद्धि अपने आप मिल जाती है। वो जो सोचेगा उसका हर कर्म जैसे अपने आप ही होता जाएगा। जैसे कहते हैं ना, एक कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठो, जो हर कुछ उसको मिल जाता है। तो वो कैसे मिलता है, पवित्र इंसान को ही मिलता है, ऐसे नहीं कि हर किसी को जो है जो सोचेगा वो मिलेगा। जितना जिसकी वृत्ति कल्याणकारी होगी, दूसरों के प्रति भला सोचने वाली होगी, तो उस व्यक्ति को ये सिद्धि मिलती है कि वो दूसरों के लिए भगवान से जो मांगेगा उसको दूसरों को तो मिलेगा मिलेगा, उसको खुद को भी, जैसे कहते हैं ना, खुद को भी वरदान दो। खुद को भी अपने ऊपर हाथ रख के कहो कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरा बहुत साथ दिया। ये शरीर के लिए भी बाबा कहते हैं, इसको भी आप शाबाश दिया करो कि आंखें तुम मेरा कितना साथ दे रही है और पैर तुम मेरा कितना साथ दे रहे हो। जो भी शरीर की तकलीफ आती है उसको परमात्मा को सुनाते हुए, हर बात परमात्मा को सुनाते हुए हल्के होते जाइए और अपनी परिस्थितियों को ऐसे पार करते जाइए। तो पवित्रता जीवन में बहुत जरूरी है। बहन भाई की दृष्टि रखना, किसी को बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना, ये सब बातें पवित्रता में आ जाती हैं। तो आत्मिक दृष्टि, एक बात हो रहा है, जितना हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं, सामने वाला कौन है ऐसे देख, जैसे मंदिर में भी जाते हैं, भगवान को क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो परमात्मा हमारे माता पिता हैं और हम उनकी संतान क्या है, भाई भाई हैं, भाई बहन है। तो ऐसी दृष्टि रखते हुए आपस में प्यार बढ़ाते चले, एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच को भी बढ़ाते चले, तो हमारे जीवन का तो कल्याण है ही है, दूसरे का कल्याण भी हो जाता है। ओम शांति।